रहीम स्टूडेंट, माय नेम इज़ नुमान अहमद एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस ऑनलाइन क्लासेस में इस सेशन को एंजॉय भी कर रहे होंगे और साथ साथ रेगुलर अपना काम भी कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चैप्टर 5 जो है वो स्टार्ट किया हुआ है हमने, और आज हम उसकी लास्ट एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। इसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को डील कर रहे हैं कि हमारे पास एक रैशनल फ्रैक्शन गिवन है, हम उसको जो है वो पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर शिफ्ट करते हैं। तो उसके लिए हमने 5.1 की है, उसमें लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर्स को डील किया है। 5.2 एक्सरसाइज की है, उसमें हमने लीनियर एंड रिपीटेड फैक्टर्स को डील किया है। 5.3 एक्सरसाइज दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके अंदर स्टूडेंट हमने जो है वो इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर को डील किया है। आज जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है उसके अंदर जो हमारा केस है उसमें हमने रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को डील करना है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर होंगे जो फैक्टराइज नहीं हो सकते और उसके अलावा वो रिपीटेड होंगे। रिपीटेड की वही जो है वो आइडेंटिफिकेशन है कि स्क्वायर, होल स्क्वायर या होल क्यूब, ये वाली टर्म्स इन्वॉल्व होंगी। तो इसमें वही दो नोट हैं, नोट आप बुक के ऊपर लिख लें। 5.4 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की पहचान क्या है? पहला पॉइंट वही है, द क्वेश्चन मस्ट बी इन प्रॉपर फ्रैक्शन, इफ़ नॉट देन डिवाइड एंड शिफ्ट इनटू मिक्स्ड फॉर्म, जो कि हमने प्रीवियस 3 एक्सरसाइजेज में लिखा है। नोट नंबर जो 2 है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्सरसाइज 5.4। नोट नंबर 2 ये है कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो जो ये हमारा केस 4 था बेसिकली, px over qx has repeated irreducible quadratic factors। क्लियर स्टूडेंट? तो इसमें क्या करना होता है, ऐसे सिचुएशन में हम कैसे फैक्टराइज करते हैं, तो ये हम इस क्वेश्चन को देख लें। इसमें ये आप फर्स्ट 2-3 क्वेश्चंस को इंपॉर्टेंट समझ लें, और एक एग्जांपल नंबर 1 है, 188 पेज है, एग्जांपल नंबर 1 है, एक इसको अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें। और ये फर्स्ट 4 क्वेश्चन तक जो है वो आप इसमें ज़रूर प्रिपेयर करें। 5-6 काफ़ी लेंथी हैं, एग्ज़ाम्स में कभी नहीं आए, टाइम मिल जाए तो आप इनको भी ट्राई करें, लेकिन आप फर्स्ट 4 क्वेश्चन एटलीस्ट जो है वो ज़रूर अटैम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 मैं करता हूँ स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.4 है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 2x - 5 over x square plus 2 होल स्क्वायर इंटू x - 2। ये स्टूडेंट हमारी फ्रैक्शन है और हमने इसको रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट बात ये है कि सबसे पहला पॉइंट हमने देखना है कि क्या क्वेश्चन प्रॉपर फ्रैक्शन में है या नहीं। तो उसके लिए ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 2 और ये 2 4 और ये 1 5। तो ऊपर डिग्री 1 है, नीचे 5 है, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका मतलब नो नीड टू डिवाइड। पहला पॉइंट ओके हो गया। दूसरा पॉइंट है कि डिनोमिनेटर मस्ट हैव रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो ये x² + 2 ये इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता, और इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, इसका मतलब ये 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 × 2 मीन्स 2 स्क्वायर। तो ये उसी सिचुएशन में है, तो इसका मतलब ये रिपीट हो रहा है और क्वाड्रेटिक है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन होगा। और इसकी पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म बनाने का तरीका स्टूडेंट क्या होगा कि वही रिपीटेड के लिए क्वाड्रेटिक है तो आप ax + b टाइप का कांस्टेंट ऐड करेंगे, x² + 2 विद 1 पार, फिर cx + d over x² + 2 विद 2 पार। तो स्क्वायर होगा तो 2 दफ़ा यही टर्म लिखी जाएगी, पहले 1 पार के साथ फिर 2 पार के साथ, और क्वाड्रेटिक फैक्टर है इसलिए ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन टाइप का कांस्टेंट ऐड होगा, प्लस e over x - 2 ये नॉन रिपीटेड लीनियर है, तो लीनियर के लिए सिंगल कांस्टेंट ऐड किया जाता है। तो इस
कि जो प्रॉपर पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म होगी स्टूडेंट वो इस तरह की होगी। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, राइट एन आइडेंटिटी फॉर्म ऑफ दिस रैशनल फ्रैक्शन। तो फिर स्टूडेंट आपने ये ABCD की फॉर्म बनाने के बाद इस टर्म से बोथ साइड मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय x² + 2 होल स्क्वायर इंटू x - 2. So we have 2x - 5 is equal to ax plus b into x² + 2. वन पार है तो एक टर्म आएगी और इंटू x - 2 प्लस cx प्लस d इंटू x - 2 प्लस e इंटू x² + 2 होल स्क्वायर एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो इससे बहुत साइड मल्टीप्लाई करने के बाद एंड दिस इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी इक्वेशन। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है कि अगर तो शॉर्ट क्वेश्चन आता है राइट इट्स आइडेंटिटी फॉर्म, तो आपने ABC फॉर्म बना लें और ये मल्टीप्लाई करके इस फॉर्म इक्वेशन 2 तक बना लें, तो ये इसकी आइडेंटिटी फॉर्म कहलाएगी और ये शॉर्ट क्वेश्चन इस सेंस में आ सकता है। क्लियर? MCQs भी इस सेंस में आ सकते हैं कि ये फ्रैक्शन दी होगी तो और 4 ऑप्शन होंगे कि कौन सी इसकी एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन है, तो जिसमें ये पैटर्न लिखा होगा वो हमारा आंसर होगा। ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये ई वाली टर्म पहले और ये 2 बाद में भी आ सकती हैं, तो इससे ऑर्डर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। तो ये बनाने के बाद आगे सर वही सारा पैटर्न है कि पहले आप ज़ीरो मेथड से ई की वैल्यू फाइंड कर लें। टू फाइंड ई के लिए आपको इस फैक्टर को 0 पुट करना है, पुट x - 2 = 0, x = 2 इन 2 में लगा दें। अब e लिखा है तो e ही इससे फाइंड होगा। सो 2 × 2 4 - 5 इज इक्वल टू, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, ये वाली टर्म भी 0 हो जाएगी, सिर्फ e वाली टर्म से वैल्यूज आएंगी। x² x की वैल्यू 2 लगा रहे हैं, 4 + 2 होल स्क्वायर, 4 - 5 दैट इज -1, e is equal to 4 + 2 6, 6² 36, so e is -1/36। तो इस तरह स्टूडेंट हमारे पास e की वैल्यू पहले मिल जाएगी हमें। e की वैल्यू फाइंड करने के बाद अब हमारा जो बाकी जो रिजल्ट्स हैं, बाकी जो कांस्टेंट्स हैं a b c d, उनको हमने कोएफिशिएंट इक्वेट वाले मेथड से फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए अगेन फ्रॉम इक्वेशन 2 again from equation number 2, 2x - 5 is equal to ax³, हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ax³ + 2ax + bx² + 2b into x - 2, फिर इनको मल्टीप्लाई कर लें, प्लस cx² - 2cx + dx - 2d। क्लियर? फिर नेक्स्ट टर्म ये आप स्क्वायर एक्सपैंड कर लें, a² + b² + 2ab 4x²। तो स्टूडेंट वी हैव 2x - 5 इज इक्वल टू, इनको फिर मल्टीप्लाई करें, so this is ax4 - 2ax³ plus 2ax² minus 2ax plus bx³ minus 2bx² plus 2b bx³ minus 2bx², 2bx minus 4b। यहाँ एक दफ़ा फिर इसको चेक कर ले स्टूडेंट, ax4 minus 2ax³, फिर यहाँ से आ जाए 2ax² minus 4ax, ये 4 है, minus 4ax, फिर bx³ minus 2bx² plus 2bx minus 4b, और ये टर्म एज इट इज़
सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस डी एक्स माइनस 2d प्लस EX4 प्लस 4e प्लस 4e एक्स स्क्वायर, इसको आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। तो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, तो केयरफुल आपने मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह करना है ताकि आपको इसके बाद आपने वो सेंटेंस लिख लेना है इक्वेटिंग कोफिशिएंट, स्पेस नहीं है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, इक्वेटिंग नाउ कोफिशिएंट्स। सबसे हाईएस्ट डिग्री जो है वो 4 आ रही है, तो आप सबसे पहले x4 के कोफिशिएंट को, लेफ्ट साइड पे नहीं है तो 0, इधर एक a है और एक प्लस e है, इसको इक्वेशन नंबर आप 4 कह देंगे। फिर आप x³ के कोफिशिएंट इक्वेट करेंगे, इधर नहीं है तो 0, इधर -2a प्लस b तो ये हमारे x³ के कोफिशिएंट्स हो गए 1, 2। क्लियर स्टूडेंट? इसको आप इक्वेशन नंबर 5 कह देंगे। फिर आप x² के कोफिशिएंट इक्वेट कर लें, x² के कोफिशिएंट्स आपको आ जाएंगे 0 इज इक्वल टू 2a है, उसके बाद -2b प्लस c प्लस 4e एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 6। हमने a b c d e की वैल्यूज़ चाहिए हमें। e की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है और बाकी a की यहाँ से मिल जाएगी, b की हमें यहाँ से मिल जाएगी और c और e अभी आगे भी कोफिशिएंट इक्वेट कर लें तो फिर ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो नाउ x इधर 2 है और इधर x के कोफिशिएंट्स -4a प्लस 2b -2c प्लस d, ये स्टूडेंट हमारे पास इसमें x के कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। फिर कांस्टेंट को भी अगर आप इसमें शिफ्ट कर लें तो फिर -5 इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म -4b -2d प्लस 4e। तो ये स्टूडेंट हमारे पास इक्वेशन 6, 7, 8 क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब आपने यहाँ से a b c d ये रिमेनिंग वैल्यूज फाइंड करनी है, तो e फाइंड कर लें, e की वैल्यू यूज़ करें। Put e is equal to -1/36 in 4, तो a की वैल्यू 1/36 आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट? फिर आप a की वैल्यू 5 में पुट कर दें, पुट इट इन 5, तो 2/36 0 is equal to -2 into 1/36 plus b, so b is equal to 1/18, तो b की वैल्यू 1/18 आ गई स्टूडेंट। उसके बाद अब a भी आ चुके हैं, b भी और e भी। अब c और d ये दो वैल्यूज़ हमारे पास रह गई हैं, तो c और d तो आप ये भी रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, 7 रिज़ल्ट भी यूज़ कर सकते हैं और 8 रिज़ल्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आपको इजी कैलकुलेशन हो जाए आप वो यूज़ कर लें। तो अगर हम ये 6 में ये वैल्यूज़ लगा दें, अप्लाई ऑल वैल्यूज़ इन 6, तो स्टूडेंट 0 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1/36 -2 इंटू
1/18 प्लस सी माइनस 4/36। यहाँ से हमें स्टूडेंट सी की वैल्यू जो है वो मिलेगी। यहाँ तक नोट कर लें, फिर आगे कुछ पोर्शन अरेज करके करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, 5.4 एक्सरसाइज है, रिपीटेड इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि प्रॉपर फ्रैक्शन है, ऊपर डिग्री कम है नीचे डिग्री ज़्यादा है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन हो तो पहला स्टेप हमारा ओके है, नो नीड टू डिवाइड। दूसरा स्टेप होता है कि डिनोमिनेटर जो है वो इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक एंड रिपीटेड। इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक का इस टर्म से पता चल रहा है, और इस स्क्वायर की वजह से रिपीट हो रही है, यानी ये 2 दफ़ा रिपीट हो रही है वैल्यू। तो रिपीटेड और इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर मौजूद हो तो वो 5.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसमें पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट कैसा होगा, जो रिपीटेड टर्म्स हैं वो 2 स्क्वायर है तो ये टर्म 2 दफ़ा आएंगी, पहले 1 पावर के साथ और फिर स्क्वायर के साथ आ जाएगी। और क्वाड्रेटिक फैक्टर में जो न्यूमरेटर वाले कॉन्स्टेंट्स हम खुद ऐड करते हैं वो लीनियर फैक्टर के होते हैं, ax + b टाइप। तो इस तरह आपके ये 2 क्वाड्रेटिक थे और ये x - 2 लीनियर था, तो उसके लिए e सिर्फ इन्वॉल्व हो जाएगा। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय दिस टर्म, इससे मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन रिमूव करें तो योर आइडेंटिटी फॉर्म बन जाएगी। एक फैक्टर हमारे पास लीनियर था तो उसको तो जीरो मेथड यूज़ किया, ई की वैल्यू हमने उससे फाइंड कर ली, वो आ गई। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को रीअरेंज किया, उनको आप मल्टीप्लाई करें। ये पूरा एक ही हॉरिजॉन्टल स्टेप है, स्पेस की वजह से मैंने नीचे 2 स्टेप कर दिए। फिर नेक्स्ट 2x - 5 यहाँ से स्टार्ट होगा, 2 इक्वेशंस में ये कंप्लीट हुआ है। फिर एक कोफिशिएंट इक्वेट किए हैं, सबसे डिग्री हायर x4 है, x³ है, उससे लोअर x² है, उससे फिर x है, एंड देन कांस्टेंट CONST शॉर्ट स्पेलिंग लिखे हैं। इक्वेट करने के बाद e की वैल्यू लगा दें 4 में, a की वैल्यू आ गई, फिर a की वैल्यू लगा दें 5 में तो आपको b की वैल्यू मिल गई। अब आपने ये a, b और e अप्लाई ऑल वैल्यूज इन 6, ये सारी वैल्यूज आप 6 में अगर लगा दें तो आपके पास ये रिजल्ट आ रहा है स्टूडेंट, 1/18 माइनस 1/9 प्लस c माइनस 1/9। क्लियर स्टूडेंट? तो आप इसको एलसीएम ले लें, 18 एलसीएम है, 1 - 2 - 2 प्लस c, ये -4 और +1 -3/18, सो c इज़ 1/6। स्टूडेंट c की वैल्यू 1/6 आ जाएगी। ये -3/18, 3, 6, 18 और वो माइनस वाली टर्म इधर आके पॉजिटिव होगी, सो 1/6। ये हमारे पास c की वैल्यू आ गई। अब सिर्फ हमारे पास d की वैल्यू रह गई है, तो आप a, b, c ये वैल्यूज़ a, b और c ये वैल्यूज़ आप स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 7 में लगा दें तो आपको d मिल जाएगा, या b और e की वैल्यू 8 में लगा दें तब भी आपको d की वैल्यू मिल जाएगी। तो वो मैं यहाँ से इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। टू फाइंड d अप्लाई वैल्यूज़ in 7, so 2 is equal to -4a, a is 1/36 plus 2b, b is 1/18 minus 2c, c is 1/6 plus d। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 2 is equal to -1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/3 प्लस d। तो प्लस 1/9 माइनस 1/9 से कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 इधर आके 2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू d, एंड d इज इक्वल टू 3 to 6 प्लस 1 7/3। स्टूडेंट ये आपकी d की वैल्यू आ जाएगी। जब सारी वैल्यूज़ फाइंड हो जाएं, a, b, c, d सारी वैल्यूज़ जब फाइंड हो जाएंगी तो वो वैल्यूज़ आपने इक्वेशन नंबर 1 में लगा देंगे तो आपको पार्शियल फ्रैक्शन का रिजल्ट मिल जाएगा। तो अप्लाई ऑल वैल्यूज़ इन 1।
apply all values in 1. 2x minus 5 over x square plus 2 whole square into x minus 2 is equal to, a is 1 over 36x plus b is 1 over 18 divided by x square plus 2 plus c is 1 over 6 x plus d is 7 over 3 over x square plus 2 whole square plus e is minus 1 over 36 over x minus 2. नेक्स्ट स्टेप में आप इसको अरेंज कर लें. 36 एलसीएम होगा तो x प्लस 2 ओवर 36 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, x प्लस 6 एलसीएम होगा 14 ओवर 6 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 1 ओवर 36 इंटू एक्स माइनस 2. तो लेफ्ट साइड एज इट इज़ रहेगी. स्टूडेंट ये इस क्वेश्चन की पार्शियल फ्रैक्शन का आंसर होगा. यहाँ क्वेश्चन ये कंप्लीट होगा. तो 5.4 एक्सरसाइज में ज़रा थोड़े से लेंथी कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हैं, लेकिन फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को आप ज़्यादा फोकस करें. और एक एग्जांपल नंबर 1 है. 5-6 टाइम मिल जाए तो आप उसको भी ट्राई करें, या यूनिक नोट से उसको ज़रा देख लें, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी हैं. एग्ज़ाम्स में भी ज़रा आए भी कभी नहीं है. तो यहाँ तक स्टूडेंट आप इसको करें. मैं इसमें और डिटेल में नहीं जा रहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पहले पढ़ी भी हुई हैं. इसलिए अभी हमारा नेक्स्ट बड़ा इंपॉर्टेंट 6 चैप्टर मौजूद है. अभी हमने वो स्टार्ट करना है. तो अभी आप 5.4 एक्सरसाइज में मैं आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो वो ये तो लॉन्ग ही क्वेश्चन होगा, यानी डेफिनेटली लॉन्ग ही होगा. लेकिन अगर शॉर्ट आने की सेंस होगी तो फिर सिर्फ वो ABC की फॉर्म बनाने तक, इसको हम कहते हैं राइट आइडेंटिटी इक्वेशन ऑफ दिस रैशनल फ्रैक्शन. तो राइट आइडेंटिटी इक्वेशन आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने ये इक्वेशन 1 और 2 तक बस क्वेश्चन को करना है. या फिर MCQs में ये होगा कि ये फ्रैक्शन है तो इसकी 4 ऑप्शन में ये पार्शियल फ्रैक्शन होगी का पैटर्न लिखा होगा. जिस ऑप्शन में ये करेक्ट पैटर्न लिखा होगा वो आपने आंसर देना होगा. तो ये इस तरह ये क्वेश्चन आते हैं. तो इम्पॉर्टेंट में एक एग्जांपल नंबर 1 है. लॉन्ग क्वेश्चन है, पेज 188. उसके बाद स्टूडेंट इसमें फर्स्ट 4 क्वेश्चन मैंने आपको बताया. क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक ये लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप इसको सिर्फ प्रिपेयर करें. तो ये पोर्शन आपने 5 चैप्टर में 5.4 में से कर लें. जबकि 5.1, 2, 3 पहली 3 एक्सरसाइजेस पे ज़रा ज़्यादा फोकस करें आप, और इनमें बस ये चीज़ें देखें. तो इंशाल्लाह आप ये चैप्टर को क्लियर कर लेंगे. आपने ये मैट्रिक के अंदर भी पार्शियल फ्रैक्शन का चैप्टर किया. सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए इस चैप्टर के लिए, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं. लेकिन मैंने आपको इसका पैटर्न बताया कि इसमें से आपको बोर्ड एग्ज़ाम में 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होंगे, 2 हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 ऑब्जेक्टिव और 1 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 पार्ट सिर्फ 5 नंबर का मे और मे नोट है. आ भी सकता है, नहीं भी, किसी साल आया हुआ है, किसी साल नहीं आया हुआ. एट द एंड ऑफ सेशन ये चीज़ क्लियर हो जाती है कि इस साल 5 चैप्टर में से लॉन्ग पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा. क्लियर हो गया जी, वो फिर उस वक्त बता दिया जाता है. तो अभी आप इसको इस सेंस में प्रिपेयर करें कि पहली 3 एक्सरसाइजेज इंपॉर्टेंट हैं लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उसको ज़रूर देखें. शॉर्ट क्वेश्चन में इसमें सिर्फ डेफिनेशन ज़्यादातर हैं जो हमने फर्स्ट 2 पेजेस पे की हुई हैं, और उसके अलावा जो बहुत शॉर्ट से क्वेश्चन है 5.1 के पहले 2 क्वेश्चन है, एक एग्जांपल है, या फिर किसी भी लॉन्ग ऐसे क्वेश्चन की राइट इट्स आइडेंटिटी फॉर्म, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसकी सिर्फ मिक्स्ड फॉर्म बना दें. तो डिवाइड करके उसको कोशेंट प्लस रिमाइंडर ओवर डिवाइज़र में लिख दें तो वो उसकी मिक्स्ड फॉर्म बन जाती है. तो यहाँ ये इसके शॉर्ट बन सकते हैं. लॉन्ग में से 5.1 से 3 तक ज़्यादा आने के चांस होते हैं. 5.4 में से अगर कभी आए तो इनमें से ही आपको इंशाल्लाह क्वेश्चन होगा. इसको एक दफ़ा देख लें, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे मूव करते हैं. नेक्स्ट स्टूडेंट हमने 6 चैप्टर स्टार्ट करना है, जो कि अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट चैप्टर है. इसमें तकरीबन 10-11 एक्सरसाइजेज हैं. इसमें से बोर्ड वेटेज भी है, लॉन्ग पार्ट भी इसमें से मस्ट है, शॉर्ट भी इसमें से जो है वो 3 आएंगे, MCQs भी 2 के करीब इसमें से बनेंगे,
और ये आप लोगों ने पहले मैट्रिक में इसको फेस नहीं किया इस चैप्टर को, इसलिए आप लोगों के लिए ये नया है और इसलिए इसमें आपको अच्छी मेहनत की ज़रूरत है। इसको टाइम दें, डेली बेसिस पे इस पे आप काम करें तो फिर इंशाल्लाह ये 6 चैप्टर भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट इसकी बोर्ड वेटेज लिख लें। चैप्टर नंबर 6 हमने स्टूडेंट अपने इस लेक्चर में स्टार्ट करना है। जो बोर्ड वेटेज है, बोर्ड परसेंटेज है चैप्टर नंबर 6 की, वो इसमें से स्टूडेंट MCQs जो हैं वो तकरीबन 2 आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 3 आएंगे और लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो 1 पार्ट यानी 5 मार्क्स का, और वो किसी और चैप्टर के साथ डेफिनेटली मिक्स होगा। तो ये 6 चैप्टर की वेटेज है। आप 6 चैप्टर जहाँ स्टार्ट हो रहा है उस पेज के ऊपर ये वेटेज ज़रूर लिखें ताकि आप जब भी उस चैप्टर को प्रिपेयर करें तो उसकी वेटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको टाइम दें। वेटेज कम है तो फिर कम टाइम दें, उसको जल्दी चीज़ों को कंप्लीट करें, जो इम्पोर्टेंट सर ने अपने आपके बताई होंगी उनको ही ज़्यादा फोकस करें, और अगर वेटेज ज़्यादा उसमें से आने की है तो उसको ज़रा थोड़ा सा थॉरली उस चैप्टर को आप डिस्कस करें। क्लियर? तो पेज 189 चैप्टर नंबर 6 है। और ये उसकी बोर्ड वेटेज है, 2 ऑब्जेक्टिव, 3 शॉर्ट क्वेश्चन, 1 लॉन्ग पार्ट। ये जो है वो फ़िलहाल चैप्टर 6 की बोर्ड वेटेज चल रही है। अच्छा, इस चैप्टर का जो नाम है वो दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस एंड सीरीज़। स्टूडेंट हमने 2 टाइप की चीज़ों को 6 चैप्टर में डील करना है, एक सीक्वेंस और दूसरा उनकी सीरीज़। दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम जैसे जैसे टॉपिक आते जाते हैं उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम सीक्वेंस को ज़रा देख लेते हैं। नंबर 1, सीक्वेंस की डेफिनेशन जो है वो क्या बनती है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीक्वेंस का मतलब है, जैसे हम एक इनफॉर्मल लाइफ में अगर हम देखें कि इन सीक्वेंस का मतलब है कि अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। जैसे फ़ैन 5, 6, 7, 8 फ़ैन लगे हुए हैं बिल्कुल एक ही तरतीब में, तो दैट मीन्स सीक्वेंस ऑफ फ़ैन। ये क्लास की चेयर्स जो हैं वो एक सीक्वेंस में अरेंज हुई हुई हैं, दैट मीन्स वो हमारी सीक्वेंस ऑफ चेयर्स हो जाएंगी क्लास की। फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स की क्यू है तो ये एक सीक्वेंस ऑफ फर्स्ट ईयर क्लास स्टूडेंट्स बन जाएगी। तो सीक्वेंस का बेसिकली मतलब है कि एक पैटर्न, एक ख़ास तरतीब। ये सिंपल वर्ड्स में ये सीक्वेंस का एक मतलब है। जैसे कोई एनिमल जा रहे हैं, बिल्कुल एक सीक्वेंस में जा रहे हैं, एक क्यू बना के जा रहे हैं, तो सीक्वेंस ऑफ एनिमल्स। तो इसी तरह हमारा क्योंकि मैथमेटिक्स से ताल्लुक़ है तो हम बेसिकली सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को डील करेंगे यहाँ पे। सीक्वेंस ऑफ नंबर हमने नेचुरल नंबर्स, रियल नंबर, ये सब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये हमने पढ़े हुए हैं इससे पहले वाले चैप्टर्स में, तो हम उन्हीं की सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को डील करेंगे। अब आपने सबसे पहले ये बात ज़हन में रखनी है कि ये जो मैथमेटिक्स में जब हम सीक्वेंस का जिक्र करेंगे तो उसको लिखते कैसे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट मैंने एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन, 20। यहाँ मैंने ख़त्म कर दी। तो सीक्वेंस लिखने का पैटर्न ये होगा कि हर नंबर के दरमियान में कॉमा यूज़ किया जाएगा। एक नंबर स्टार्ट किसी भी पैटर्न से, किसी भी नंबर से किया जा सकता है, उसका आगे पैटर्न बनाया जा सकता है। सपोज़ मैंने ये ले लिया, इसको मैं क्या इसका नाम है सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स। मैंने 2, 4, 6, 8 वो नंबर जो 2 पर डिवाइड होते हैं उनको हम इवन नंबर कहते हैं। उन नंबर्स की मैंने एक सीक्वेंस ले लिया। अब उनमें 2 से स्टार्ट कर दिया मैंने, 0 से भी स्टार्ट हो सकता था लेकिन मैंने 2 से स्टार्ट कर दिया। 2 से स्टार्ट किया है तो उसके बाद कॉमा लिखा जाएगा, फिर 4 लिखा जाएगा, फिर 6 आ गया, फिर 8 आ गया, फिर 10 आ गया एंड सो ऑन 20 आ गया आपके पास। क्लियर हो गया? सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2, ये इसका जो है वो प्रॉपर नेम हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो पैटर्न सिर्फ समझ लें कि
एक नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर दूसरा नंबर लिखेंगे, फिर कॉमा लिखेंगे, फिर तीसरा नंबर, फिर कॉमा, यानी सीक्वेंस लिखने के लिए आपको हर नंबर के दरमियान में कॉमा यूज़ करना है। क्लियर होगी बात? और सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर्स होगी। इसी तरह अगर आप 1, 3, 5, 7, 9 सो ऑन 19, तो ये सीक्वेंस ऑफ ऑड नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड एंड फ्रॉम 19, सीक्वेंस ऑफ इवन नंबर स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड एंड फ्रॉम 20। सो ये हमारे पास सीक्वेंस बन जाएंगी। एक हमने इवन नंबर की बना दी, एक ऑड नंबर की बना दी। तो इसमें बताने का मकसद सिर्फ ये है कि सीक्वेंस लिखने का पैटर्न जो है कि हर नंबर के दरमियान में कॉमा आएगा, और वो फाइनाइट टाइप की सीक्वेंस भी हो सकती है और इन्फिनिट भी हो सकती है। यानी मैंने 20 में बाउंड कर रही है, यानी आपने 20 से आगे नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है। और अगर मैं 20 नहीं लिखूंगा, ऐसे रहने दूंगा, तो सो ऑन, इसका मतलब है कि ये इन्फिनिट सीक्वेंस है, इसमें आप आगे भी नंबर्स को लिख सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये मैंने 20 तक सीक्वेंस को जो है वो कंसिडर किया है। क्लियर? अच्छा, सीक्वेंस जब बन जाती है स्टूडेंट, तो इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये देखनी है आपने कि इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ आता है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2। हमेशा लेफ़्ट से जो है वो सीक्वेंस को रीड किया जाएगा, लेफ़्ट से राइट की तरफ, लेफ़्ट से राइट की तरफ सीक्वेंस को रीड किया जाएगा मैथमेटिक्स के अंदर। तो जो सबसे लेफ़्ट हैंड पे टर्म होगी दैट इज़ कॉल्ड फर्स्ट टर्म, और उसके बाद जो होगी दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड टर्म, उसके बाद जो होगी वो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो बेसिकली फर्स्ट टर्म 1 नंबर पे पड़ी है, फिर सेकेंड टर्म 4 नंबर, सेकेंड टर्म जो है वो 4 है, फिर जो थर्ड टर्म है वो 6 है, फिर जो फोर्थ टर्म है वो 8 है, फिफ्थ टर्म 10 है, एंड सो ऑन, इस तरह। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट कि जब भी आप सीक्वेंस लिखते हैं तो वो बेसिकली एक फंक्शन को जनरेट कर रहा होता है, वो एक फंक्शन बन रहा होता है। उसमें फर्स्ट नंबर के फर्स्ट पोजीशन के अगेंस्ट नंबर 2 है, सेकंड पोजीशन के अगेंस्ट नंबर 4 है, थर्ड पोजीशन के अगेंस्ट नंबर 6 है, फोर्थ पोजीशन के अगेंस्ट नंबर 8 है, फिफ्थ पोजीशन के अगेंस्ट नंबर 10 है। क्लियर हो गया जी? तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ये पोजीशंस हैं जो कि हमें बैक द स्टेज ये नंबर यूज़ हो रहे होते हैं। हमें फ्रंट पे सिर्फ ये नंबर जो है वो एलिमेंट ऑफ सीक्वेंस नज़र आ रहे होते हैं। 1, 2, 3 हमारे माइंड में होंगे, इसके अंदर हम उसको यूज़ कर रहे होंगे। तो इस तरह 1, 2, 3, 4 जो पोजीशंस हैं वो डोमेन सेट कहलाती हैं, और जो एलिमेंट्स हमें शो हो रहे होते हैं सीक्वेंस के वो रेंज एलिमेंट कहला रहे होते हैं। तो फंक्शन बेसिकली सीक्वेंस की जो डेफिनेशन एक्सप्लेन करने लगा हूँ उसका ताल्लुक मैं बना रहा हूँ कि वो डोमेन और रेंज से बनता है। डोमेन पोजीशंस कहलाती है, और हमेशा 1 नंबर से ही पहला एलिमेंट स्टार्ट होगा, पोजीशन 1, इससे पीछे 0 या नेगेटिव पोजीशंस में हम सीक्वेंस में नंबर्स को डील नहीं करेंगे। एलिमेंट्स नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉम्प्लेक्स, रियल कुछ भी हो सकते हैं, बट पोजीशन हमेशा फर्स्ट ही रहेगी कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा, फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है, सेकंड पे कौन सा एलिमेंट है, थर्ड पे कौन सा एलिमेंट है। तो ये हमेशा फिक्स है, सेट है 1, 2, 3, 4, 5, ये पोजीशन का सेट फिक्स है, और एलिमेंट्स का सेट कुछ भी हो सकता है, रियल नंबर के ऊपर हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर हो सकता है, तो ये कोई भी हो सकता है। सो सीक्वेंस जो है वो बेसिकली फिर क्या बनती है कि इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू एनी सेट ऑफ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये डेफिनेशन अंडरलाइन कर लें आप पहले। जो फर्स्ट पैराग्राफ को भी आप स्किप कर दें, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ से ये स्टार्ट हो रहा है। अ सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फुल स्टॉप। यहाँ तक सीक्वेंस की डेफिनेशन है। तो ये आपने डेफिनेशन एक प्रिपेयर करनी है पेज नंबर 189 के ऊपर, सेकंड पैराग्राफ। सेकंड पैराग्राफ जो है ना, उसकी जो पहली लाइन है, सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज़ अ सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, फुल स्टॉप। यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख के 1, 2 आप ऐसे ही ये 2 एग्जांपल आप दे देंगे तो ये आपकी सीक्वेंस बन जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक ऊपर सबसे इंट्रोडक्शन में पहली लाइन को अंडरलाइन कर लें, सीक्वेंस ऑल्सो कॉल्ड प्रोग्रेशन। तो सीक्वेंस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी है। सीक्वेंस का दूसरा नाम प्रोग्रेशन भी है। तो प्रोग्रेशन या सीक्वेंस एक ही बात होगी।
आपने उसको इसी तरह डिफाइन करना है। सीक्वेंस इज़ अ फंक्शन हुज डोमेन इज सबसेट ऑफ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर होगी, फुल स्टॉप। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि फिर इसकी दो टाइप्स आ जाती हैं कि ये फाइनाइट सीक्वेंस है और इन्फिनिट सीक्वेंस है। इफ़ द सीक्वेंस कंसिस्ट ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ एलिमेंट तो इज़ कॉल्ड फाइनाइट सीक्वेंस, और अगर उसमें इन्फिनिट हैं तो वो इन्फिनिट सीक्वेंस कहलाएगी। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन आती है रियल सीक्वेंस। इफ़ द एलिमेंट्स ऑफ सीक्वेंस आर रियल, ये बुक पे डेफिनेशन, इफ़ ऑल मेंबर ऑफ सीक्वेंस आर रियल देन इट इज़ कॉल्ड रियल सीक्वेंस। ऑल members of a sequence are real then it is called real sequence। क्लियर। फिर नंबर 3 पे आती है कॉम्प्लेक्स। तो इसमें बिल्कुल इफ ऑल मेंबर ऑफ अ सीक्वेंस आर कॉम्प्लेक्स, इफ ऑल members of a sequence are complex then it is called complex sequence। क्लियर हो गया। तो आपने इस पेज के ऊपर से सीक्वेंस की डेफिनेशन प्रिपेयर करनी है। सीक्वेंस का दूसरा नाम क्या है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोग्रेशन। फिर सीक्वेंस की कितनी टाइप्स होती हैं, रियल सीक्वेंस, कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस, फाइनाइट और इनफाइनाइट को मैंने जनरल बता दी है, नेक्स्ट पेज पे वो लिखी हुई हैं, उसको भी आप वहाँ से अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट आप यहाँ तक चैप्टर 6 की ये 3-4 डेफिनेशंस को फोकस करें। सीक्वेंस, रियल सीक्वेंस यानी अगर मेंबर किसे कहते हैं, ये जो सीक्वेंस में एलिमेंट लिखे जैसे 2, 4, 6, 8, 10, पोजीशन ऑफ नंबरिंग वो फिक्स है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। जो मेंबर ऑफ सीक्वेंस है वो जो एलिमेंट नज़र आ रहे होंगे आपको सीक्वेंस में 2, 4, 6, 8, तो इफ़ द ऑल मेंबर्स ऑफ सीक्वेंस आर रियल तो इट्स कॉल्ड रियल सीक्वेंस, एंड इफ़ ऑल मेंबर्स आर कॉम्प्लेक्स, जैसे आयोटा वाले आ जाएं तो उसको कॉम्प्लेक्स सीक्वेंस कहेंगे। फाइनाइट सीक्वेंस होगी इफ़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर काउंटेबल, या इफ़ द मेंबर ऑफ एलिमेंट्स आर फाइनाइट तो वो फाइनाइट सीक्वेंस होगी, यानी फिर उसकी डोमेन फाइनाइट अंडरस्टूड होगी। एंड इफ़ द मेंबर ऑफ सीक्वेंस आर इन्फिनिट देन द सीक्वेंस इज़ कॉल्ड इन्फिनिट सीक्वेंस। तो ये यहाँ तक डेफिनेशंस आप करें। 1-2 बातें और हैं, फिर वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे उसको। फिर हम एक्सरसाइज 6.1 पे फोकस करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।